हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, बहुत हमने इंट्रोडक्शन, फीचर, हिस्ट्री ये सब पढ़ लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। जैसे कि आपको पता है वेरिएबल्स होते क्या हैं। सारी कोई सी भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें देखते हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये पढ़ते हैं। इन पाइथन वेरिएबल इज सिमिलर टू अ कंटेनर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन और अ वैल्यू रेफरेंस। तो क्या होता है, ये एक टाइप का कंटेनर होता है मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में एक टाइप का कंटेनर बन जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, मतलब कोई डेटा रख सकते हैं, कोई वैल्यू रख सकते हैं, या फिर वैल्यू की रेफरेंस भी रख सकते हैं। वैल्यू का रेफरेंस मतलब एड्रेस। ठीक है, तो यू कैन सेट वैल्यूज टू वेरिएबल्स एंड यूज देम रिपीटेडली थ्रू आउट योर प्रोग्राम रेदर देन मेमोराइजिंग देम डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू जो हमें बार बार यूज़ करनी है प्रोग्राम में, तो हम उसको वेरिएबल में डाल देते हैं, मतलब कि वेरिएबल को उससे इनिशलाइज कर देते हैं। उसके बाद हमें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हमें वो वैल्यू चाहिए तो हम वो वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, जैसा कि हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल की डेफिनेशन होती है वैसी ही है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है और वेरिएबल से, तो वो देखते हैं हम क्या क्या है। तो फर्स्ट स्लाइड आती है हमारी, की पॉइंट्स अबाउट पाइथन वेरिएबल्स। तो देख लेते हैं की पॉइंट्स कौन कौन से। असाइनमेंट, तो देखते हैं असाइनमेंट कैसे होती है पाइथन में वेरिएबल्स की। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू इज यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल्स एंड गिव देम वैल्यूज। जैसा कि हमेशा हम यूज करते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है माई अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू 10। तो ये जो भी वेरिएबल है जिसका नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 10 से, और उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी में एक बॉक्स बन जाएगा, उसका नाम होगा, जो भी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे वेरिएबल का, या फिर इस एग्जाम्पल में माई अंडरस्कोर वेरिएबल नाम है वेरिएबल का, और 10 इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम, तो इस तरीके से इसमें 10 सेव हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम, इस बॉक्स का नाम, वेरिएबल का नाम मतलब इस बॉक्स का नाम है, इस बॉक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल के नाम से, और इसमें ये वैल्यू सेव हो गई, 10 आकर इसमें सेव हो गया। तो इसी तरीके से सारे वेरिएबल्स काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप। अब इसमें देखा होगा आपने, हमने आगे कुछ भी नहीं लिखा, कोई इंट नहीं लिखा, कैर नहीं लिखा, फ्लोट नहीं लिखा, क्योंकि इसमें वेरिएबल का टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था कि ये डायनामिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब क्या है, इसमें आपको पहले से डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी इसका इंटरप्रेटर ये देख लेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो पाइथन डजंट रिक्वायर यू टू डिक्लेयर द डेटा टाइप व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल बिकॉज इट इज डायनामिकली टाइप्ड। इट ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द टाइप। तो अपने आप ही ये डिटरमाइन कर लेता है इसका टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, क्या है, x इज इक्वल टू 10। अब इसमें मैंने नहीं बताया कि ये इंट है, कैर है, क्या है, क्योंकि इसमें लिखने का तरीका ही बता देता है कि ये क्या है। जब ये डबल कोट्स में नहीं है तो मतलब क्या है, ये इंटीजर है। नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में सैम लिखा है, तो मतलब क्या है, डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग है। पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये तो नंबर से ही पता लग रहा है कि इसमें पॉइंट है, तो ये फ्लोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो रीअसाइनमेंट इज अलाउड, म्यूटेबिलिटी। तो इसमें क्या है, अगर हम कोई वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर के लिए, तो बाद में वही सेम वेरिएबल का नाम हम यूज़ कर सकते हैं कोई और डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए, जो कि और लैंग्वेजेस में नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको रीअसाइन हम कर सकते हैं, सेम ही नाम रखेंगे, और मतलब कि सेम ही नाम रखना है, मतलब कि सेम ही स्पेस हमने यूज़ कर लिया, मेमोरी का सेम स्पेस हमने यूज़ कर लिया दूसरे डेटा को रखने के लिए, क्योंकि वो पहले वाला डेटा अब हमारे काम का नहीं है, अब हमें यूज़ नहीं करना। तो हम दूसरे मेमोरी को अलॉट करने की बजाय हम क्या करते हैं, वही सेम मेमोरी को यूज़ करते हैं और उसमें हम अपना नया डेटा रख देते हैं। तो अ वेरिएबल कैन अल्टर बोथ इट्स टाइप एंड वैल्यू। तो वेरिएबल में क्या कर सकते हैं हम, उसका डेटा टाइप भी हमने चेंज कर दिया और उसकी वैल्यू भी हमने चेंज कर दी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखते हैं हम, डेटा इज इक्वल टू 25। तो ये इनिशियली क्या है, इंटीजर है, नंबर से पता लग रहा है इंटीजर है, लेकिन अब हमने दोबारा इसको क्या करा, डेटा इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, मतलब ये स्ट्रिंग डाल दी। अब इसका डेटा टाइप भी हमने चेंज कर दिया है, इंटीजर से स्ट्रिंग कर दिया है, और इसका वैल्यू भी हमने चेंज कर दिया, 25 से हमने हेलो कर दिया। A variable's value can be altered at any time while the program is running.
एंड एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स प्रीवियस कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन। तो क्या होगा इसमें, ये ओवर रिटन हो जाएगी, ठीक है, इसको हटा के दूसरी वैल्यू आ जाएगी, है ना, न्यू वैल्यू इज असाइंड टू इट। तो जब हम न्यू वैल्यू अब इसमें रखेंगे तो पहली वाली गायब हो जाएगी और दूसरी वाली उसमें सेव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है इस स्लाइड का, मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक ही वैल्यू, एक ही नाम पे हम बहुत सारी वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम एक ही लाइन में 3, 4 या जितने मर्जी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। a, b, c इज इक्वल टू 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है, a में आ गया 1, b में आ गया 2 और c में आ गया 3। तो हमने 3 वेरिएबल्स को एक साथ इनिशियलाइज कर दिया है। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 100। अब इसमें हमने क्या करा है, तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करवा दिया है, लेकिन सेम वैल्यू असाइन करवाने के लिए हमने क्या करा है, सबको इक्वल कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, तीनों में 100 वैल्यू आ गई। ऑल 3 वेरिएबल स्टोर 100, ठीक है। आगे चलते इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं, डायनामिक नेचर क्या होता है। वेरिएबल्स डोंट स्टोर द एक्चुअल डेटा डायरेक्टली। तो एक्चुअल डेटा डायरेक्टली वेरिएबल स्टोर नहीं करता है अपने अंदर, ये बोलता है, बट रेफरेंस इट इन मेमोरी। रेफरेंस करता है मतलब कि पॉइंट करता है कि वो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है मेमोरी में। तो इसको एक आसान तरीके से समझते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं एक है वेरिएबल x जिसमें हमने डेटा डाला है 5। तो हमें ये लगेगा कि ये 5 इस x के अंदर स्टोर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये मेमोरी में, जैसे मेमोरी मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पर है, मेमोरी में 5 कहीं पे एज एन ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, रख दिया। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं x और उसके अंदर क्या स्टोर करते हैं, एक मैं बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पर। तो ये x इस बॉक्स का नाम है और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक एड्रेस होगा, कोई सा भी मान लेते हैं, ये एड्रेस है मान लेते हैं। एक एड्रेस है जो किसको पॉइंट कर रहा है, इस 5 को। और ये एड्रेस, जो एड्रेस है इसके अंदर, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस 5 को, इस 5 ऑब्जेक्ट को। मतलब क्या है, x में डायरेक्टली 5 स्टोर नहीं है, x में क्या स्टोर है, 5 का एड्रेस स्टोर है। और ये एड्रेस बताता है कि 5 कहाँ पर है। 5 कहीं पे भी हो सकता है मेमोरी में, एक ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है पाइथन में। हर उसमें नहीं, हर लैंग्वेज में ऐसे वर्क नहीं करता ये। हर लैंग्वेज में तो वैल्यू ही स्टोर होती है, लेकिन पाइथन में इस तरीके से वेरिएबल काम करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका हम एक बारी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे इसके बाद। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब इसको हम प्रूफ भी कर देंगे कि ये x जो होता है ये 5 को स्टोर नहीं करता, मतलब डेटा को स्टोर नहीं करता, ये एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी में, जहाँ पे भी 5 पड़ा है उस एड्रेस को, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कास्टिंग वेरिएबल। स्पेसिफाइंग डेटा टाइप इज ऑल्सो पॉसिबल इन वेरिएबल्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। a इज इक्वल टू str और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 10। इसमें हमने डबल कोट्स में वैल्यू को नहीं लिखा है स्ट्रिंग बनाने के लिए, बट हमने इसको बताया है कि हाँ हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है कास्टिंग टाइप की तरीके से। तो str लिख दिया उसके बाहर, मतलब कि इसको क्या बनाना है, स्ट्रिंग। तो 10 इज स्ट्रिंग नाउ। और किस तरीके से हो गया, सिंगल कोट या डबल कोट में 10 आ गया। अब देखते हैं b इज इक्वल टू इंट 10। अब हम इसको बता रहे हैं कि इसको इंटीजर बनाएं। तो ये 10 को कैसे लेगा, इंटीजर के तरीके से लेगा और डबल कोट्स नहीं आएंगे। अब ये बता रहा है कि c इज इक्वल टू फ्लोट 10। अब 10 को किस तरीके से ले, फ्लोट की तरीके से। तो 10 इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, किस तरीके से लेगा, 10.0। तो ये फ्लोटिंग हो गया। तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमें इसके लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए। तो आते हैं न्यू स्लाइड पे, हाउ टू गेट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे हमें पता करना है कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है, कैसे करना है देखते हैं। पहले a लिया, उसको 10 से इनिशलाइज किया, b लिया, उसको एक स्ट्रिंग से इनिशलाइज किया, नाम है खुशबू, ठीक है। प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम, ब्रैकेट में लिया, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिंट कैसे वर्क करता है, ब्रैकेट में लिया, टाइप लिखा और किसका टाइप हमें जानना है वो भी उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया, उस वेरिएबल का नाम। तो उस वेरिएबल का नाम जब हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे इस फंक्शन में, बेसिकली ये फंक्शन है, टाइप इज अ फंक्शन। तो ये क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है उस वेरिएबल का जिसका नाम हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे। तो दोनों का ही हमने टाइप प्रिंट करवा दिया है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, क्लास इंट क्लास str मतलब स्ट्रिंग। तो ये किस क्लास का है, इंट का, a है इंट का और b किस क्लास का है, स्ट्रिंग का, ठीक है। आगे चलते हैं।
हाउ टू गेट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब एड्रेस किस तरीके से लिया जाए वेरिएबल का, a इज इक्वल टू 10। अब प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, फर्स्टली तो हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू अब कैसे प्रिंट करवाएंगे, पहले तो हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, प्रिंट। अब आपको पता है अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो डबल कोट्स में लेना पड़ेगा, और जब हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स में नहीं लेना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि हम दो वैल्यूज़ को या फिर दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं कॉमा डालकर। तो पहले तो ये प्रिंट हो जाएगी लाइन, ठीक है। अब कॉमा डाल के जो हमने लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एड्रेस प्रिंट करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे, एड्रेस ऑफ ए, तो ये तो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा आएगा, आईडी, और ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल लिख देंगे जिसकी एड्रेस हमें प्रिंट करवाना है। तो आईडी से, ये फंक्शन है आईडी, आईडी से क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए, इसके आगे ये एड्रेस आ गया, ये मेमोरी एड्रेस है ए का, ठीक है। तो देखिए ये सेम पॉइंट है जो हमने पहले पढ़ा है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, और जब इन तीनों को हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो आउटपुट लिख देते हैं। आउटपुट इसमें आ जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा b की वैल्यू, और यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा c की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल है ये। तो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है छोटा सा इस वेरिएबल के ऊपर। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में खुशबू लिखा है, एज इज इक्वल टू 22 एंड हाइट इज इक्वल टू 5.4। अब इसमें प्रिंट करवा रहे हैं हम नेम, डबल कोट्स में है तो एज इट इज नेम लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके आगे अपेंड क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से अपेंड करने का सिस्टम है, कॉमा लगा के जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे अब उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो नेम खुशबू, ऐसे ही दूसरा करेंगे, एज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इस एज में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एज क्या है 22, तो एज 22। थर्ड प्रिंट हाइट एज इट इज आ जाएगी, और इसके बाद हमने कॉमा लगा के हाइट लिखा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.4। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है वेरिएबल के ऊपर। तो बस यही पॉइंट्स थे इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं वेरिएबल के लिए समझने के लिए। तो वैसे ही काम करता है जैसे और वेरिएबल्स काम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैंने आपको सब बता दिया। थैंक यू, बाय बाय।